नमस्कार, सिटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं निधि जोशी। सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रदेश के पूर्व विधायकों के स्नेह मिलन समारोह का हुआ आयोजन। कैलाश मेघवाल ने की कार्यक्रम की अध्यक्षता। गुर्जर आरक्षण को लेकर बैंसला हुए मीडिया से रूबरू, कहा चुनावी घोषणाओं को निभाए सरकार। और सोडाला थाना इलाके में युवक की चाकुओं से गोदकर की हत्या, पुलिस जुटी हमलावरों की तलाश में। और अब खबरें विस्तार से। जब तक जनप्रतिनिधि को सरकार में कोई दर्जा मिला होता है तब तक ही उसकी कोई पूछ होती है, लेकिन जैसे ही वो मौजूदा से पूर्व जनप्रतिनिधि हो जाता है तब उसे ऐसी उपेक्षा झेलनी पड़ती है जिसका उसने कभी अंदाजा भी नहीं किया होता है। ऐसी ही उपेक्षा झेल रहे पूर्व विधायकों की पीड़ा सामने आई राजधानी में हुए पूर्व विधायकों के स्नेह मिलन समारोह में। वहीं हर बार की तरह सरकार ने पूर्व विधायकों की इस पीड़ा पर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। मौका था प्रदेश के पूर्व विधायकों के स्नेह मिलन समारोह का और मंच पर सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर मौजूद थे पंचायती राज मंत्री गुलाब चंद कटारिया। ऐसे में भला विधायकों से पूर्व विधायक के दर्ज पर अवनत हुए जनप्रतिनिधियों के मन में उबाल खा रही पीड़ा को बाहर आने में देर नहीं लगी। राजस्थान प्रगतिशील मंच के बैनर तले आयोजित हुए पूर्व विधायकों के इस स्नेह मिलन समारोह में पूर्व विधायकों ने सरकार के सामने अपना दुख दर्द रखा। समारोह में साफ नजर आया कि महंगाई के इस मौजूदा दौर में न सिर्फ आम आदमी ही तकलीफ में है, बल्कि पूर्व विधायक तक जीवन यापन करने में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। पूर्व विधायकों ने उन्हें दी जाने वाली सरकारी पेंशन के साथ ही विभिन्न मदों में दी जा रही सुविधाओं को नाकाफी बताते हुए उनमें इजाफे की मांग की। आयोजन से जुड़े पदाधिकारियों की माने तो स्नेह मिलन की कोशिश पूर्व विधायकों को एक मंच पर लाने की तो रहती है, साथ ही इसके जरिए सरकार तक उनकी पीड़ा भी पहुंच जाती है। ये जो आयोजन हम प्रतिवर्ष करते हैं ये मांगों से संबंधित नहीं हो करके विचारों से संबंधित करते हैं। पूर्व विधायक संघ का जो मूल गठन है वो राजस्थान के समग्र विकास में गैर राजनीतिक रूप से अलग अलग दलों के प्रति प्रतिबद्धता होते हुए भी राजस्थान के समग्र विकास में पूर्व विधायकों का क्या योगदान हो सकता है, मूल उद्देश्य इस संगठन का ये है। लेकिन समस्याएं हर व्यक्ति की होती है, उसमें पूर्व विधायकों की भी एक समस्या है। उन समस्याओं के समाधान करने के लिए हम लगातार प्रयत्नशील रहते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत ने उन समस्याओं के सुधार के लिए काफी कुछ कदम उठाए थे और कमियां रहना एक निरंतर प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के अंतर्गत जो कमियां हैं उन कमियों के संबंध में वर्तमान सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि उन कमियों को दूर करके आगे आने वाले समय में पूर्व विधायकों को राजनीतिक रूप से, प्रशासनिक रूप से उचित सम्मान देने की व्यवस्था करते हुए उनकी समस्याओं का समाधान करें। समारोह की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने की। इस मौके पर कटारिया के अलावा मौजूदा विधायक घनश्याम तिवारी, सुंदरलाल, प्रद्युम्न सिंह, भंवरलाल शर्मा जैसे दिग्गज और अनुभवी नेताओं को सम्मानित भी किया गया। सरकारी प्रतिनिधि के तौर पर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए पंचायती राज मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने भी पूर्व विधायकों की मांगों को वाजिब करार देते हुए जल्द ही उनके निराकरण का आश्वासन दिया। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने भी पूर्व विधायकों की पीड़ा का समर्थन करते हुए विपक्ष की ओर से उनकी पैरवी करने की बात कही। पूर्व विधायकों का स्नेह मिलन हर साल इसी तरह से आयोजित किया जाता है। पूर्व विधायकों की पीड़ा भी झलकती है और सरकार उन्हें दूर करने का आश्वासन भी देती है, लेकिन इनकी ज्यादातर मांगे जस की तस ही बनी रहती है। इस बार नई सरकार से पूर्व विधायकों को फिर आस बंदी है। देखना यह है कि क्या इन पूर्व विधायकों को उनका खोया हुआ सम्मान फिर से मिल पाता है या नहीं। पूर्व विधायक संघ बना करके जब इन्होंने अपने सब साथियों को संगठित किया तो समस्या तो अपने आप ही हल हो जाएगी। हमेशा सामूहिक बैठ करके जब विचार करते हैं तो हर समस्या का हल है और इस कारण से इन्होंने प्रयत्न किया। आज जो कुछ भी थोड़ी बहुत भी अगर सुविधाएं जुटा पाए तो वो भी इनके सामूहिक प्रयत्न से ही जुटा पाए। आगे भी जो समस्याएं हैं उनको भी जुटा पाएंगे और प्रशासनिक कुछ कमियां खामियां जो इन्होंने बताई है
हम बैठ करके विचार करेंगे कि इनके साथ अच्छा सलूक किया जाए, क्योंकि आज हम वर्तमान हैं, कल हम भी भूत होने वाले हैं। ये किसी एक व्यक्ति का नहीं, किसी एक का नहीं है, ये सबके साथ है। तो मैं सोचता हूँ कि इन सब लोगों का हम अधिक से अधिक कैसे उपयोग करें और इनकी जो समझबूझ और जो कुछ भी इनकी क्षमता है उसका उपयोग राजस्थान के विकास में कैसे कर सकें, इसके लिए प्रयत्न करें। बहुत दुनिया में सब है, कोई गुजरात ही हमारे लिए ऐसा नहीं है कि हम मॉडल वही हो गया। राजस्थान भी कई चीज़ों में पहल करता रहा है और आगे भी पहल करेगा। राजनीतिक समन्वय और जो हमारे संबंध जितने मधुर यहाँ राजस्थान में रहे हैं, मैं सोचता हूँ हिंदुस्तान में और जगह देखने को भी नहीं मिलेगा। ऐसी परिपाटी हमारे यहाँ से वरिष्ठ जो नेता थे उन्होंने यहाँ कायम किया है। विचारधारा अलग अलग होगी, विधानसभा में अलग अलग भाषण करेंगे, लेकिन बाहर आने के बाद सब प्रेम भाव से साथ मिलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं। तो ये जो श्रेष्ठ परंपरा कायम हुई उसको आगे बढ़ाएंगे। जो है पूर्व विधायक संघ जो है राजस्थान का जो है अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन में हम लोग बैठ के और पूर्व विधायकों की सुविधाओं के बारे में चर्चा करी। मैं भी समझता हूं, मैं अपने आप को जो है उनसे सम्मिलित करते हुए हम सरकार से ये पूरी मांग रखेंगे कि पूर्व विधायकों को जो सुविधा दूसरे स्टेट की मिलनी चाहिए वो राजस्थान के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हुए हमारे पूर्व विधायकों की सुविधाएं बहुत कम हैं। चाहे उनके मानदेय की बात लें, चाहे अन्य सुविधाओं की, ट्रेवलिंग की और अन्य सुविधाओं की अपन बात करें, तो राजस्थान के अंदर पूर्व विधायकों की जो सुविधाएं, उनका एक अधिकार है। उस अधिकारों के प्रति जो है हम भी उसमें पूरी एक अच्छे सोच के साथ में सरकार के आगे हम मांग रखेंगे। और मैं समझता हूं कि सरकार भी जो है सहृदय जो है उनकी बात सुनकर और उनकी सुविधाओं को जो है तवज्जो देते हुए आज के इस परिप्रेक्ष्य में देखते हुए, आज इस समय के परिप्रेक्ष्य में देखते हुए उनकी सुविधाओं को बढ़ाने का काम करेगी। राजस्थान गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने एक बार फिर विशेष पिछड़ा वर्ग में शामिल जातियों के हितों की रक्षा करने और उनकी समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। समिति के प्रदेश संयोजक किरोड़ी सिंह बैंसला और उनके साथियों ने मीडिया से बातचीत में इस वर्ग के हितों की रक्षा के लिए किए गए उपायों के क्रियान्वयन पर नाखुशी जताई है। उनके अनुसार चुनाव के वक्त कांग्रेस और भाजपा दोनों इस वर्ग की जातियों से वायदे करते हैं और इरादे जताते हैं, लेकिन सरकार बनने के बाद इस संबंध में कोई ठोस उपाय नहीं करते। किरोड़ी बैंसला ने मौजूदा सरकार से विशेष पिछड़ा वर्ग के लोगों के विकास के लिए लागू की गई देव नारायण योजना का बजट समयबद्ध तरीके से खर्च करने के साथ ही इस योजना का बजट बढ़ाने और अपने चुनाव घोषणा पत्र में किए गए वायदों को निभाने की मांग की है। किरोड़ी बैंसला के मुताबिक इन वर्गों और जातियों के लोगों की समस्याओं के बारे में कांग्रेस और भाजपा सरकारों के दौरान बैठकें की, आंदोलन किया, समझौता किया, लेकिन अभी तक उनकी मांगों का सार्थक हल नहीं निकल पाया है। बैंसला ने दोनों ही पार्टियों की सरकारों पर आरोप लगाया कि उन्होंने एसबीसी वर्ग की जातियों के पिछड़ेपन को दूर करने और उन्हें अधिकार देने की घोषणाएं तो की, लेकिन उन्हें अब तक वंचित करके उनके साथ मजाक किया है। संघर्ष समिति के सदस्यों ने अपने 13 सूत्री मांगों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री से 5% आरक्षण की घोषणा को लागू करने की मांग दोहराई है। बैंसला ने कहा कि यदि समय रहते उसने इन जातियों के लिए आरक्षण व्यवस्था को लागू नहीं किया तो इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया जाएगा। तक नई बात का सवाल है, जैसा हमने उम्मीद किया नया सिस्टम होगा, गुड गवर्नेंस होगी। अभी तो शुरुआत है, देखिए, एंड आई होप फॉर द बेस्ट। लेकिन जो हमारे साथ जो सुविधाएं, जो कंसेशंस हम बैकवर्ड एसबीसी को पिछली सरकार में दी, वो इस सरकार ने हमको दी। मिसाल के तौर पर जैसा इन्होंने अभी कहा, आई वुड लाइक टू reiterate on that point because that point is the only pertinent point which affects directly the development of the children of the apathy below poverty line and the children of the widows। जो 300 की भर्ती होनी थी वो नहीं की गई है एंड हम इससे बड़े आक्रोशित हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि जो हमें 300 बच्चों की भर्तियों का कंसेशन दिया गया था उसको दोबारा डिजाइन करें। इट इज अ मस्ट, इट इज मैंडेटरी।
1.5 साल से इस मैटर को, जो स्पेशल बैकवर्ड क्लास का जो आरक्षण रिजर्वेशन का मैटर है, उसको डील कर रहा हूँ। दिसंबर 2013 में नई सरकार बन गई थी, भाजपा की सरकार आ गई। महाधिवक्ता दिसंबर 2013 में नियुक्त हो गए। जनवरी 2014 से जुलाई आज 2014 तक 6 बार माननीय उच्च न्यायालय में मुकेश सोलंकी एसबीसी से रिलेटेड जो मैटर है वो सूचीबद्ध हुआ। 6 जनवरी को हुआ, 27 जनवरी को हुआ, 6 फरवरी को हुआ, 5 मार्च को हुआ, 7 जुलाई को हुआ, अभी लेटेस्ट 16 जुलाई को हुआ। सरकार की तरफ से कोई प्रभावी पैरवी नहीं की जा रही है। ना महाधिवक्ता आते हैं, ना कोई सरकारी नुमाइंदा उनकी तरफ से आता है। सरकारी नुमाइंदा, ऐसा लगता है कि सरकार, भाजपा सरकार इस मुद्दे को लेके गंभीर नहीं है और तारीखों पे तारीख आगे चली जाती है। महाधिवक्ता या अतिरिक्त महाधिवक्ता प्रभावी पैरवी करने कोई इस मुद्दे पे नहीं आ रहा। ढूंढ नदी के आसपास उसके भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्र को ढूंढाट क्षेत्र के नाम से जाना जाता रहा है। समय के साथ इस क्षेत्र की सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत लुप्त होने लगी है। इसी विरासत को सहेजने के लिए ढूंढाट परिषद ने एक संकल्प लिया है। इसके तहत बिरला ऑडिटोरियम में ढूंढाट रत्न समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में यूपी भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल मुख्य वक्ता और बॉलीवुड गायिका इला अरुण मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस मौके पर ढूंढाट क्षेत्र की विभिन्न विधाओं और कलाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 5 लोगों को अलंकृत किया गया। इनमें से ढूंढाड़ी के प्रसिद्ध कवि भंवर जी भंवर, ढूंढाड़ी भाषा मर्मज्ञ रामपाली भाटी, मांड गायिका बन्नो बेगम, वास्तुविद विनोद शास्त्री और पूर्व एथलीट गोपाल सैनी को सम्मानित किया गया। राजधानी जयपुर के सोडाला थाना इलाके में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई और उसके बाद हमलावर मौके से भाग छूटे। पुलिस की जानकारी के अनुसार घायल को गंभीर अवस्था में उसे सवाई मानसिंह अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया। दरअसल गुड्डू कुरैशी नामक युवक अपने घर से अपने कुछ दोस्तों के साथ निकला। इसके बाद वो कहां गया किसी को पता नहीं। इसके बाद किसी चश्मदीद ने इतला दी कि खातीपुरा रोड पर वेलकम रेस्टोरेंट के पीछे बने मकान में कुछ लोग उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस के आने से पहले हमलावर वहां से रफू चक्कर हो गए। इसके बाद पुलिस ने उसे एसएमएस अस्पताल भिजवाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मर्डर का केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। प्रातः 4 बजे की घटना है। खातीपुरा रोड पे रावजी का बंदा है, जो वेलकम होटल के साइड में एक मकान है, वहाँ पे कोई गुड्डू भाई नाम के व्यक्ति थे, 35 साल की उम्र है उनकी। वो कोतवाली इलाके के रहने वाले, सदर इलाके के रहने वाले हैं और इनका कोई अपने इनके मिलने वाले छोटू भाई, वो उनसे कोई विवाद चल रहा था। उस विवाद को लेकर के कोई बात हो गई थी। रात को 4 बजे चाकू से उनका मर्डर हो गया। पुलिस को वहाँ हॉस्पिटल पहुँचते ही बाद में सूचना मिली और मौके पे है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और जल्दी गिरफ्तारी हो जाएगी। कोई बात अभी एकदम से सामने नहीं आई। उस मकान में जो कैटरिंग वाले रहने वाले हैं, उनका ये कहना था कि आराम से बात कर रहे थे, इनके बीच में ठीक से बात चल रही थी, ऐसी कोई बहुत बड़ा डिस्प्यूट वाली बात नहीं थी, आराम से बातचीत कर रहे थे। लेकिन प्रातः 4 बजे ऐसी क्या बात हो गई, वो अक्यूज के पकड़े जाने के बाद ही पता चल पाएगा पूरी स्टोरी से। उधर मर्डर के इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मुर्दाघर पर परिजनों ने हंगामा किया। परिजनों का कहना है कि वो रात को घर से निकला था, किसी से उसका कोई विवाद नहीं था, जबकि जानकारी में सामने आया है कि कुछ दिन पहले ही उसने गाड़ी खरीदी थी, जिसके विवाद के चलते ही मर्डर किया गया। रात को 11 बजे मैं घर ले आया था, घर से भी वो चला गया। उसके बाद में ये जो है मैंने उसको ढूंढने के बाद में मैंने फिर अख्ता के घर आके सो गया। सोने के बाद में सुबह पता लगा मेरे को फजर के टाइम पे करीबन कोई 5 साढ़े 5 बजे के साथ उसके चाकू पड़ गए। जो सीधा मैं यहाँ आया, यहाँ से यहीं है। तो क्या नाम था, क्या करता था? सईद सिलेंडर का काम करता था, लोहे का। अच्छा। अब जो सही नाम था, गुड्डू के नाम से ज़्यादा मशहूर। किस पे सखा आपको क्या? अब देखो एक का नाम खुला, उसका क्या नाम है, छोटे भाई का।
अच्छा अच्छा। उसके परिवार का नाम खुला, आगे के लिए उससे क्या किसी दुश्मनी चल रही थी? कोई दुश्मन नहीं थी, कोई चीज नहीं, लेकिन ऐसी है। अच्छा, कोई चोट के निशान आपने देखा? देखे ना, कम से कम बदला पूरा गले का हिस्सा हुआ है और उसमें बाकायदा फोटो लिए पुलिस वालों ने। वैशाली नगर थाना इलाके में डकैती की योजना बनाते 5 जनों को गिरफ्तार किया है। कैलाश चंद्र बिश्नोई पुलिस उपायुक्त पश्चिम जयपुर शहर ने बताया कि 26 जुलाई को दौराने गश्त थाना अधिकारी खलील अहमद, पुलिस निरीक्षक थाना वैशाली नगर को रात्रि में मुखबिर से इतला मिली कि चित्रकूट स्टेडियम के पास स्टेप बाय स्टेप स्कूल के पास गली में एक सीकर नंबर की बोलेरो गाड़ी में 5 लड़के पिस्टल, तलवार, हथियार आदि लेकर डकैती की योजना बना रहे हैं, जिस पर थाना अधिकारी वैशाली नगर ने मैं जाब्ते के मौके पर पहुंचकर चेक किया तो विजय उर्फ विजेंद्र पुत्र माली राम निवासी हीरा नगर थाना नीम का थाना सीकर के पास एक पिस्टल में 5 कारतूस मिले। मुलजिमान के विरुद्ध जिला सीकर में भी कई मुकदमे पंजीबद्ध है। मुलजिमान को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया, जिनसे गहन पूछताछ की जा रही है। प्रदेश में 5 वर्ष की आयु तक के बच्चों में दस्त के कारण होने वाली मृत्यु दर में कमी लाने के लिए गहन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा कार्यक्रम 28 जुलाई से 8 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का शुभारंभ 28 जुलाई को प्रातः 9 बजे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ करेंगे। मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन नवीन जैन ने बताया कि सामुदायिक भवन सेक्टर 4 जवाहर नगर जयपुर में आयोजित कार्यक्रम गहन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा की अध्यक्षता प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य दीपक उप्रेती करेंगे। उन्होंने कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं उप स्वास्थ्य केंद्र व आंगनबाड़ी केंद्रों तक गहन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा आयोजित करने के निर्देश दिए। जैन ने बताया कि कार्यक्रम के प्रथम चरण में दस्त नियंत्रण संबंधित गतिविधियां संचालित की जाएगी एवं दस्त से पीड़ित 5 वर्ष के बच्चों वाले समस्त परिवारों में आशा सहयोगिनियों द्वारा एक ORS का पैकेट वितरित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के दूसरे चरण में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की जांच कर उन्हें कुपोषण से होने वाले संभावित रोगों से बचाने हेतु आवश्यक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के साथ ही कुपोषित बच्चों को कुपोषण उपचार केंद्र पर रेफर कर उनका इलाज भी किया जाएगा। स्टैचू सर्किल स्थित उद्योग मैदान में अपनी मांगों को लेकर कंप्यूटर शिक्षकों का धरना आज भी जारी रहा और अपनी मांगों को लेकर उन्होंने कंप्यूटर के पार्ट्स जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर नारेबाजी का प्रदर्शन भी किया। उनका कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हम यहां से नहीं हटेंगे। गौरतलब है कि सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में कार्यरत 4500 कंप्यूटर शिक्षकों की सेवाएं 30 अप्रैल 2014 को समाप्त कर दी है। ये तमाम शिक्षक पिछले 13 साल से इन स्कूलों में पढ़ा रहे थे और सरकार एक तरफ तो शिक्षा में गुणवत्ता सुधार की बात करती है, वहीं डिग्री डिप्लोमा अधिकारी कंप्यूटर शिक्षकों को बाहर करके मात्र 12 दिन का प्रशिक्षण देकर गणित विज्ञान के शिक्षकों द्वारा कंप्यूटर शिक्षा देने की योजना बनाई गई है, जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। धरने पर बैठे कंप्यूटर शिक्षकों की एक ही मांग है कि पंजाब सरकार की तर्ज पर समानता का अधिकार देते हुए एक सोसाइटी बनाकर इन सभी को समायोजित किया जाए। 49 दिनों से एक ऐसा तबका बैठा है जिसका नाम ले लेके आज सारी सरकारें बन रही है और उनकी घोषणा पत्रों में मुख्य रूप से लिखा जा रहा है आईटी स्किल डेवलपमेंट। मैं कह रहा हूं शर्म आनी चाहिए सरकारों को, जिनकी स्किल डेवलप हो चुकी है, जो 13 सालों से स्कूलों में पढ़ा रहे थे उनको तो रोडों पे लाके पटक दिया है और उस कंप्यूटर शिक्षा के नाम पे आज जो सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है। मदरसे में 5000 कंप्यूटर शिक्षक लगा दिए, अब इस बजट में सरकार ने 58 करोड़ रुपए और दे दिए। मैं पूछना चाहता हूं क्यों छोटे छोटे बच्चों के माध्यम से कंप्यूटर शिक्षा के द्वारा सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है। हम मैडम को समझाना चाहते हैं कि जो हमारी रोजी रोटी थी आज वो गले की फांस बन रही है, आज हम उसको जला के विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार से पंजाब में एक सोसाइटी बना के सभी कंप्यूटर शिक्षकों को समायोजित किया जाए, माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि वो फॉरेन में पढ़ी लिखी है, लोग महारानी कहते हैं और हाईटेक महारानी कहते हैं, उनसे निवेदन है कि वो हमारा काम करे और जल्द से जल्द हमारा समायोजन करे। अदरवाइज ये सारे आदमी 1 या 2 दिन और उनका सब्र का बांध है, अगर वो टूट गया तो इस रोडों पे वो पूरे बीवी बच्चों समेत उतरेंगे और उसके बाद जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन होगी। राजधानी जयपुर के
के चाकसू इलाके में अलग अलग जगह हुए सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1.5 दर्जन लोग घायल हो गए। पहला हादसा टिगरिया मोड़ पर हुआ, जहां कांटा पंखा से सिवार जा रही एक मिनी बस ट्रक में जा घुसी, जिससे मिनी बस में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 13 लोग घायल हो गए। वहीं दूसरा हादसा निमोडिया मोड़ पर हुआ, जिसमें 2 कारों में हुई टक्कर में एक व्यक्ति की जान चली गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शव को मोर्चरी पर पहुंचाया, जबकि गंभीर घायलों को सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। पिंक सिटी प्रेस क्लब सदस्यों एवं उनके परिजनों के लिए रविवार को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक निःशुल्क लीवर जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने इस शिविर का लाभ उठाया। इस शिविर में हेपेटाइटिस बी एवं सी की जांच की गई तथा हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण किया गया। पिंक सिटी प्रेस क्लब में इस सप्ताह की चर्चा में 26 जुलाई को साय 6 बजे को रोल ऑफ स्पीकर विषय पर चर्चा की गई। इस सप्ताह की चर्चा में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत रोल ऑफ स्पीकर विषय पर चर्चा कर रहे थे। कार्यक्रम के संयोजक ओम सैनी थे। चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रदेश के पूर्व विधायकों के स्नेह मिलन समारोह का हुआ आयोजन, कैलाश मेघवाल ने की कार्यक्रम की अध्यक्षता। गुर्जर आरक्षण को लेकर बैंसला हुए मीडिया से रूबरू, कहा चुनावी घोषणाओं को निभाए सरकार। और सोडाला थाना इलाके में युवक की चाकुओं से गोदकर की हत्या, पुलिस जुटी हमलावरों की तलाश में। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ शहर की हर खबर सिटी आई पर। नमस्कार।